थके घणो मूंगो खुदरो टाइम निकालने के पधारिया हो। तो आप सब रो मन हो हार्दिक आभार कि इन राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा वास्ते आप सब रो आवनो और इन्हें एक मान देनो बड़ी बात है। जो आज इन धरा माते बैठ ने इन मौका माते आप सब बटे विराजे हो, तो पहली मूंगी मनवार आप सब ने। तो आज आखिर कार्यक्रम जो कि प्रभा खेतान फाउंडेशन और श्री सीमेंट रा सौजन्य वेरियो है और फरवरी 16 आखिर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में है। बिन मानो एक अपरिमायड़ भाषा भी है। तो बिनु संबंधित जितना भी रचनाकार है, कलमकार है, वहाँ हैंगा ने अटे बिराजे और वहाँ मान देवा और आपा हैंग वारा अमोलक आखिर होना भी ना। तो आज बिनी क्रम रे मायने पधारोड़ा है आईटीसी राजपूताना शेरेटन में तो मनोहर सिंह जी राठौड़ साहब, और वहाँ जो साक्षात्कार लेवन वास्ते विराजिया है तो डॉक्टर गीता सामूर जी। तो आप सब रो दोनों रो घणो घणो स्वागत। और आप सभी जितना भी अटे विराजिया है वहाँ हैं अमोलक मोतिया ने भी। सासू पहली तो आप सबने वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। और दो एक बात मैं ऐसे जोड़नी चाहूँ कि आदरणीय मनोहर सिंह जी राठौड़ साहब लगभग 45 से ज़्यादा किताबें लिखी है। मैं लोग तो हाल बीते बरस आ रहा ही को नहीं होया और इतनी आरी किताबें हैं। मन याद आया मैं छोटी सी ही जब माणक में बिनजारों में आका कई बार व्यंग्य कहानियाँ छपया करती और वह पढ़ने के लिए मैं लोग मारो होमवर्क जल्दी ख़त्म करता। होमवर्क जल्दी ख़त्म कर लिया तो मानबा कहानी पढ़ने में मिले। इस तरह की शुरुआत यही आने बहुत ज़्यादा पुरस्कार भी मिलेड़ा है। तो मैं पुरस्कार आने थोड़ा सा एक बार अठे नाम बाँचर आपने ज़रूर बताना चाहूँ। आज आप जगह के सागे बातचीत कर सिया आप देखो वह कितना गुणी आपने सागे मौजूद है। राजस्थान रत्नाकर दिल्ली रो पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर रो पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर सु तो आप 4 बार सम्मानित हो। 4 बार आपरी झोली में वो पुरस्कार। मुरलीधर व्यास कथा पुरस्कार जिला प्रशासन की तरफ से 1999 में आप सम्मानित। केंद्र सरकार री संस्था सीरी पिलानी से आप सम्मानित। डॉक्टर घासीराम वर्मा समाज सेवा समिति रो सम्मान, समाज गौरव अलंकरण सम्मान, महाराष्ट्र दलित साहित्य अकादमी रो सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान, महात्मा गांधी फाउंडेशन गुणीजन सम्मान, श्री द्वारका सेवा निधि जयपुर सम्मान, वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति संस्थान जोधपुर सम्मान, राजस्थानी अकादमी बीकानेर भाषा सेवा पुरस्कार सम्मान। और आप केंद्रीय सरकार री संस्था से तकनीकी अधिकारी रूप में अभियांत्रिकी विभाग में आप देखो बड़ी बात भी मैं भी आप सेवा करी और बठाऊ सेवा निवृत्त हुआ। तो मन इचरजरी बात आ लागे कि अभियांत्रिकी और साहित्य री संवेदना दो रेल री पटरिया री दाई अलग अलग गेला है। जो को भी गेले चाले बीम आपा आ मानर चालना के बीम संवेदनावा कम होए, लेकिन अठे तो बढ़ती जा रही है। आ मरुस्थल में गंगा है। तो सौ पहली आपने प्रणाम करता हुआ मैं आपसे पहलो सवाल ओज पूछूंगा कि आप अभियांत्रिकी में तकनीकी अधिकारी रहता थका कहानी और कहानियारी की यात्रा ई साहित्य री संवेदना कठों आ यात्रा शुरू हुई और कठा लग पुगी है। आ तो आज आप बात करी रहे हैं। वो आपरो सवाल बड़ो सांतरो है कि कोई भी आदमी कठों शुरुआत करे आज जिज्ञासा एक रहा करे। मैं पिलानी में नेशनल लैब ही इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मैं काम करता थका। मारे जो रहणो हुयो वो मारो बड़ा भाई साहब हा वे पीएचडी करा हिंदी में, और डॉक्टर गोवर्धन सिंह जी तो हिंदी रा विद्वान होने के कारण वे 50-50 किताबें इशू करा सके। तो किताबों को भंडार है तो और मैं पढ़बू करता। पर मूल बात आ है कि लगन तो बालपण में ही मारे पिताश्री हा वे भी
पुस्तकों का शौकीन है तो घर में प्रेमचंद जी की कविताओं कहानियाँ का संग्रह है, कुछ विदेशी लेखकों की भी पुस्तकें ही, तो वह भी पढ़ता। और जी टाइम में मैं 8वीं 10वीं में आयो, वी टाइम में श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी है और है दूसरा कई पुस्तकें पढ़ी। और पढ़ने को चाव एड़ो हो कि जिया आज ये छोटा टावरा ने मोबाइलियो रोग लाग रही है भैया वाणी हो, और गुटका वाला या दारू वाला लगे है जिया वाणी मैंने किताबों को हो। और निके राखता कि घर का किठई देख ले तो फटकार सी के इम्तिहान आवाला है साहित्य पढ़े। पर मैं मारो जिया आप बताए हो भैया वाणी, मैं भी मारे कोर्स की किताबा ने जल्दी पढ़ साहित्य ने पढ़ा करता भी रुचि ने ही बाद में स्थान मिलो और PhD वाला के साथ रहा हूँ, पछा एक गति पकड़ता हूँ। और कहानी विदा में कहीं आयो वो भी आपके सामने रखना चाहूँ कि आपा का एक मान्योड़ी बात है कि दादी नानी ही कहानी कया करे, और नानी रे मजा जना नानी तो कहानी कही है, दही बाटियों खोवर कहानी कही। और झींटिया की कहानी जिके ना झींतरियों भी कहे, झींतरिया की कहानी अब बड़ी मशहूर होगी। पर मैं बालपण हुई कहानी मारी नानिया ने सुनाया करता। ननियाल में 3-4 नानिया अलग अलग परिवार में ही सांझ होता ही मैंने उड़ीकती कि वो भाणजो कटे कहानी सुना, तो उल्टी रेल चाली शुरू हुई। और भी लगाऊं मैं बच्चे चाहूँ सुनता तो मैंने भी उत्साह रहता, और भी सागू नई कहानी खोजनी, और भी कहानी खोजने के साथ साथ में एक दृष्टि भी बनती गई कि आ कहानी क्या चाले क्या समाप्त करी जाए तो अपने सामने घटित हुआ आने आप भी लिख सका। और 1967 में नौकरी लागी और वे टाइम ही एक बालिका की पत्रिका हिबी वास्ते कहानी मांगी, तो कन्हैयालाल जी सहेल साहब वहाँ का लड़का वह काटता, और भी में हमारी पहली कहानी छपी। और छपिया पर जो उत्साह हुआ करे वो उत्साह आ गए पांगट पकड़ो ये कहानी में आई जी। आपा आंख नु सुनी के उल्टी लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले और लीके लीक कपूत, लीक छोड़ तीन्यू चले शायर सिंह सपूत। मैं एड़ा सपूत ने प्रणाम करा। नान्या कनु तो आपा से कहानियां सुनाई करा, पर ए नान्या ने कहानी सुनाई और भी को नतीजो वो है कि आंकी झोली में अत्ता पुरस्कार अत्ती किताबा। चाहे एक बात मैं थे और आपने पूछनी चाहूँ, ए झींटिया वाली बात बताई, आप सब लोग पता नहीं सुनियो हो कि नहीं सुनियो हो, पर मैं बा कहानी जरूर सुनी है, बा याद आता ही मेरू बोलिया बिना कौन रही जाए। किसका झींटिया किसका तम, चल मेरी डाम की डमाक डम, चल मेरी डाम की डमाक डम। आ कहानी जीवन को मूल मंत्र सिखाने की कहानी है। क्या सिखाने की है? बच्चे ने आपा आ सिखावा कि जीवन आगे गति करे, चरे वेती को सिद्धांत झींटिए की कहानी ढूंढ सका अगर आपा चाहा तो। यही मैं एक चीज और देखी है कि आपकी कहानियां का जिका पात्र है वह पढ़ती टेमिया लागे कि खटई बाजियां छोटी सी छोरी है थे वर्णन करो हो। मैं आगे वह कहानी भी आपको जरूर वाचन करवा छूँ कि बाजार धुई का करने कहूँ जके नापा के यहाँ करा सर्दियां में अलाव तप्या करे बैठ करके बीके करने जा। आपके दादाजी से बातें बता दे, दादाजी मेरी माँ थारे बारे मियाँ कही, मेरा पिताजी थारे बारे मियाँ कहा, काकी थारे बारे मियाँ कही। मैं बा कहानी पढ़ती टाइम खटे मनिया लाग्यो अब मैं जी की छोटी सी छोरी ही 3-4 बरस वाली आने खबर किया लागे। देखो भी बड़े आश्चर्य की बात आए ने कि अभियांत्रिकी को इंसान मतलब मरुस्थल में रेगिस्तान में गंगा, तो मैं तो आप पूछनी चाहती हूँ कि आ संवेदना जी की पकड़ है गहरी आ खटों आई। नौकरी जब के अलग हो जाए आदमी नौकरी में जाता है भी के अनुरूप ढल जावे, मशीन बन जावे है ना, अभियांत्रिकी तकनीकी। लेकिन आप एक विरुद्ध चालिया तो लीक छोड़ चालिया हो तो आ चीज आ ऊर्जा आ प्रेरणा कठों मिली। मैं सदा शहर में ही रही हूँ पहली, क्योंकि हमारे पिताश्री की नौकरी ही ये वास्ते मेरे साथ रहता, पर हमारे मन में गांव बसोड़ रही हो सदा। तो जो ही छुट्टियाँ हुई और जी हमारी छुट्टियाँ हुई पीछे जो टाबर आपकी क्लास में निकले जी हमारी समझ लो कि मैं गाँव का निवास तो शहर में जो ही छुट्टियाँ हुई 2 महीना की बीच में 15 दिन की, तो होमवर्क ने 2 दिन में सल्टार में सीधा गाँव जाता, वहाँ किताब पानड़ा ने मेल
और के गांव चालो। और गांव में वांदिना जो अपनी राजस्थानी संस्कृति ही पारंपरिक भी बस जीवित बीटे में। तो मारे ठाकुर साहब भी बातों का रसिया है, वन 5-4 जना कोई न कोई बात सुना वाला हर टाइम मौजूद रहता। तो मैं घरों बंक न आता कि आज कौन सी बात सुन सिया। और कई बार तो बात पोष भी आया करतो जका रात रात भर बातें कहता, और वह बातों में जीवन दर्शन भी हो, जीवन जीने को तरीको भी हो, जीवन जूझने की क्षमता भी। और जका खेत खड़ा में काम करे वे लोग थके हारे आवे, कमर दुख रही है, पर वह बातों ने सुनने में रात भर बैठ जाता। आधी अधखली नींद का टिप्पा भी लागता सागे, और सागे सागे वे बातें सुनता। तो वह कारण बात पोषा कर बैठ रही अतो चाव लागतो कि वे नाटकीयता के साथ में सुनाता। तो वह सीधी हिवड़ा में उतरती, और वह को कहने को ढंग अतो हो कि जिया ढलान काणी पानी बगे है, खड़ 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 करतो वह वाणी शब्द चयन वहाँ को कहने की भाव शैली, भाव भंगिमा, तो वह मन मोह लेती। और वह ने शुरुआत भी करने में जो पंक्तियाँ बोलता वह बड़ी लंबी लंबी ही, और वह ने छोगा किया जावे। तो छोगा की जो आंट है, जी हाँ आजकल कवि सम्मेलन में मुक्तक कह है, और कई तो फिर मुक्तकों पर ही जीवन लग गया पूरा। और बीच में एक ही कहा, कई वह 4 लाइन वाला सुरेंद्र शर्मा जी है, पूरी जिंदगी बिता दी 4 लाइन में। तो ए जगह छोगा हाँ मैं 1-2 ही उदाहरण आपके सामने रखूँ हूँ, बाकी तो बात घनी लंबी हो जैसी बातें और करनी है। कि बात भली दिन पादरार पेंडे पाड़ी पोर, घर भूंडन घोड़ो जामी और लाडू मारे चोर, कई नर सुतार कई नर जागे, और जाग तोड़ारी पागड़ियां ढोलिया रे पागे, सुत्योड़ारी पागड़ी जाग तोड़ा ले भागे, फोरा पतला रो डामी नींद लागे। दूसरो एक 4 पंक्तियां और आपने बताऊं कि बाप जेड़ा बेटा रे रूख जेड़ा छोड़ा, गढ़े जेड़ी डीक ठीकरी मावड़ जेड़ी डीकरी, झाड़ जेड़ी मूल, धरती जेड़ी धूल कई जनो सुतोर माय जेड़ा रुई जेड़ो सूतर माय जेड़ा पूत, भाखर जेड़ा भाठार बिरखा जेड़ा लाठार में मंडी जेड़ा मोडार, गढ़ जेड़ा टोडा जेड़ी दीठ वेड़ी, सीख जेड़ी खान वेड़ी, बाण जेड़ी बांस वेड़ो अभ्यास, जेड़ो दीजे वेड़ो लीजे, जेड़ी रात वेड़ो प्रभात, जेड़ी करणीर वेड़ी भरणी। और लास्ट में मैं क्या मैं शुरू करता भी टाइम क्या करता कि किसी हुंकारा बिन बात किसो मित विहीणो साथ, किसी चंद विहुणी रात किसी हुंकारा बिन बात, तो राम जी भला दिन दे एक राजा हो। यहाँ हमारी कहानी शुरू होती। और के बात में हुंकारो और फौज में नंगारो, कड़ाक धूम, तो राम जी भला दिन दे, आगे कहानी शुरू होती। तो आज जो शैली ही आ मन मोह लियो, और इनमें मने लाग्यो कि किन की है ही मदम, और अतो मन मोह लियो कि वी के मायने में लाग्यो नई में घटनावां ढूंढ, और भी शैली में सुना तो ना लोग बाग आपको काम छोड़ देता। और आ देखता कि मैं जिया मेले में जा रहा हूँ और मेले को वर्णन कर तो मैं चारा खानी बैठ मेलो देखो सो आनंद ले लेता। और भी हूँ मैंने अतो उत्साह हो कि मैं कहानी लेखन में लाग। बात भली दिन पादरा, और आज की शैली है मन याद आवे मैं मारे नानी सा कनो, इस शैली में कहानी सुनेगा बचपन में। हालांकि देखो अब एक अद्भुत ईश्वरीय संरचना है कि आप जो बात करने के लिए जब मन आग्रह करो गयो, जब मन आ चीज था को नहीं कि आपनी ई चीज में आपस में वाइब्रेशन सत्ती जुड़ेड़ी है। मैं हमारी नानी कल रात्यों बैठ कर कहानी सुनेड़ी हूँ ही शैली में। तो आज बाई जी की बात है पाची एकदम चितारे हो जाए, पर अठे एक चीज मैं आप लोगों सब ने बताना भी चाहती हूँ कि मैं आपकी कहानियां जी की पढ़ी है, वह कहानियां गहरी अंतर्दीठ। देखो एक तो आपने राजस्थानी में लिखा, और कुछ एक राजस्थान के मिनक को मूलभूत स्वभाव वो आपको बहुत ज्यादा प्रचार कौन करे। आजकल कोई थोड़ा बहुत फेसबुक पर 2-4 फोटोआं देने लग गया, बा एक अलग बात है। बाकी राजस्थान के रहवासी के नेचर में आपको प्रचार करना बेसिक को नहीं। तो अठा को जको भी लेखक है भी कि साउ बड़ी विडंबना है कि वो बड़ा बड़ा जिका ना आज आप समाज में विमर्श कहाँ ने, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श और दलित विमर्श भी तरह की से गहन और गंभीर बातें आपकी कहानियां में भी है।
लेकिन खाली प्रचार की जरूरत है। आपा आ कहानियां ने मैं आ सोच रही जब पढ़ रही जब कि आन आपा रिसर्च वर्क काम ई के जरिए जब आगे ले जा जब लोगों के ये चीज़ां हाईलाइट में आसी जब लोग जान सी कि जकी चीज़ दिल्ली में आपा बढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान के ठेठ गाँव में बैठे लोग भी बाही विचारधारा उत्तर आधुनिकता का विखंडनवाद का स्वार्थी प्रवृत्तियां का बही से बातें जी की है वह अठां का लोग भी लिख रहे हैं। पर मैं एक बात जरूर पूछनी चाहूँ, देखो अभियांत्रिकी जुड़ेड़ो इंसान या आपा से आजकल हिंदी तो जाना ही है, लेकिन आपा इसी चीज हिंदी में नहीं लिखकर राजस्थानी में लिखा तो को मतलब भी के पीछे की न की गहरो कारण है। सिर्फ आ बात को नहीं है कभी हिंदी में लिखना को नहीं आवे जब लिख रहे हो कि आ नहीं हो सके। मेरे खुद के सागे भी कई बार वो सवाल आवे मन कई लोग कहे कहते हिंदी में कविता लिखो ताकि ज्यादा फलक में या भारत भर में चले, पर मेरे भी यहाँ एक जिद है कि मैं भी राजस्थानी में ही लिखूं। तो आप भी राजस्थानी में ही लिख रहे हो तो मैं इस चीज को आपने पूछना चाहूँगा, आप हिंदी में भी खूब लिखो लेकिन जो राजस्थानी में लिखो भाई के पीछे के मनस्या है वह क्यों राजस्थानी में ही क्यों लिखी? मैं पहली कहानी तो हिंदी में ही लिखी ही और बी के पीछे राजस्थानी में लिखी और राजस्थानी में लिखी जबकि राजस्थानी का जो पाठक था वह के ये ढुकी और बन आ लगी कि हमारी कहानी है, बात वही है पर हिंदी में कहना बन आ लगेगा पराई है। तो राजस्थान के लोगों वास्ते लिखना हमने और राजस्थान को भी आप समझो कि मारवाड़ और मारवाड़ में भी नागौर जिलों में भी मारो अपनो गांव मारे हिवड़े में आज भी बसे है और मैं कट्ठे भी रम हूँ, मारो गांव नहीं छूट सके। आप देखो कि हमारी जितनी भी कहानियां हैं कट्ठे न कट्ठे मारो गांव मौजूद है। तो ये मणि जो एक गांव को मतलब है कि राजस्थान का हर गांव आ गया और वह गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो बोल बतलावन है, रीत रिवाज है, कुरब कायदा है, वह अपन शहर में को नहीं मिल सका। एक आदमी एसी चला और शहर में बैठ और गांव की बात लिखे तो वो आप देखो कि गांव का वह शब्द क्यों नहीं ला सके, शब्द लिया ही तो वह संस्कृति वो रीत रिवाज और वह कायदा को नहीं ला सके, वी चीज़ों को जुड़ो को नहीं हो सके। तो मारो जन्म गांव में हुयो, ज़्यादातर गांव में रहे और पछे पिताश्री की नौकरी के कारण बाहर जो रहे हो, पर मैं जियो गांव में ही, मारो मनड़ो गांव में ही बस्यो सदा। तो मन वो लगे कि आज की मिठास है मायड़ भाषा की आ हिंदी में मैं को नहीं ला सकूँ। कई लोग कहे है जियावाणी कि सब दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखा है, पर मैं कहूँ कि वे लोग भी आपकी जो मायड़ भाषा ने जो रचना दे सके है वह दूसरी भाषा में कौन दे सके। तो आ चीज़ बड़ा विद्वाना करूँ तो पछे सुनी पर आ मारे कालजे पहली बैठ गई कि मैं मायड़ भाषा में लिखसूँ, इनकी मिठास आ लोगों तक घनी पहुँच कर सी और मैं जी बात कहनी चाहूँ आ लोगों के वास्ते ही है और आ की बात है। और इनको परिणाम भी रहो कि जो भी पाठक हा वह आ लगे कि वहाँ के आसपास की कहानी है। तो अब वही पात्र है वह गांव का ही मैंने कहना, सिर्फ नाम बदलो समझ लो। मैं हमारे गांव के व्यक्ति को नाम लिख दियो वह वो लगे कि वो तो फलाना आदमी है, विपरी कहानी है। और एक बात और रही कि ये सब आज वो कहने की छोटा चिड़ा और बाजे घना जकी बात प्रवृत्ति आजकल ज़्यादा है, पर आप जो शुरू में कही मारे में भी आई रही है कि जिया आपने राजस्थान में है नाम पूछे तो कहीं नाम है कि साहब हमारा तो नाम मनोहर है, मनोहर सिंह राठौड़। तो अब कहने लगे हाँ हाँ ये वाणी कहीं करा करो आप, तो भलाई वो 50,000 की नौकरी तो एक साहब भगवान दाल रोटी दे रखी। तो अपने राजस्थान की प्रवृत्ति है और हरियाणा में यूँ समकक्ष है, लेकिन बात दूसरे ढंग की है कि बारात में कोई गयो और भंवर सिंह जी नाम हो, गांव का ठाकुर रहा, वह ने पूछे भाई कहीं नाम है, बोले साहब हम तो भंवरों के हैं। और वहाँ के थैलो उठा वाला जो नौकर हो वी को नाम हो नथियो, वी ने पूछे कहीं नाम है, बोले नथु सिंह। न ठीक में आवाज कहीं कहते अरे नथु सिंह जी भंवरे को बुलाओ। तो आज की प्रवृत्ति है आ राजस्थान में है और इन भी धरातल पर सोचना आए कि सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चीज है कि अपने आप ने छोटो मानस्या तो अपा कदे ही अहम को नहीं करा। और भी दृष्टि हुई मैं लिखियो हूँ, प्रचार कम लेकिन जो लिखियो विद्वाना के सबके सामने है। और जो लेखन करो भी मैं कल्पना कम
और मैं यथार्थ पर ज़्यादा गांव का व्यक्ति, गांव की घटनावां वह मैं आ है कि थोड़ो बहुत पलोथन लगाया मैंने तो सांतरो स्वाद आवे को नहीं, वो जरूर लगायो है, पर बातें वही है, कहानियाँ रचोड़ी है, लेकिन सत्य घटनाओं पर। और सत्य घटनाओं भी एड़ी और कि जो कि बिल्कुल घटित होगी, वह मैं अगर मैं नाम बदल दूँ तो लाठी लिया लोग मन ढूंढे, तो ये वास्ते नाम जरूर बदला। बिल्कुल साहब, आपकी कहानियां ने पढ़ती बगत मैं खुद भी आ ही सोच रही, और मैं आ सोच रही कि मैं एक बात आम जरूर पूछूं कि जी हाँ, प्रेमचंद के बारे में आ बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है ना, कि भाई चुपचाप जार बैठ जाता विद्यार्थियों की कैंटीन में, कई बार कोई और कठे लोगों की भीड़ है बैठे, हर सुनता रहता, ऑब्जर्व करता रहता। तो मन आ चीज़ एकदम साफ लखाई आप री कहानियाँ आप रा व्यंग्य पढ़ती थे कहीं को, मतलब आप भी खटे न खटे बैठ के ऑब्जर्व तो जरूर करो लोगन, क्योंकि आप री लिखेड़ी कहानियां व्यंग्य सीधी दिल में उतरे और आसे पासे झंका जहाँ घटनावां होएड़ी भी ला दे। तो ई वास्ते आप जब आ कहानियां ने ऑब्जर्व करा हा, वो के तरीको हो आपको है ता तो छोटे से गांव में नौकरी भी बैठे करता, लेकिन व्यापक फलक की कहानियां और आका पात्र देखा तो यहाँ पे खुद थाने कन्ने आके बता के जाता, या थे चुपचाप प्रेमचंद जी वाली जी कन्ने बैठ बन ढूंढता भी के पीछे के राज है। मने ईश्वरे एक कैमराली आंख देती कि मैं एक झपके में ही मायनु कालजो काट लूँ, आ एक ईश्वर की दियोड़ी चीज है। तो बी के कारण ही मैं स्केच बनावे लग्यो, रेखा चित्राम भी काफी बनाया करूँ मैं। नागौर में रहती वक्त हमारे सामने एक सेठ को परिवार और सेठानी जी के टाबर हुआ को नहीं। अब वहाँ के कने कदे दाई आती, कदे नायन आती, कदे कोई नाड़ी वैद आतो। अब आने सगड़ो गली वाला ही देखता, और मैं तो भी टाइम टाबर हो 8वीं 9वीं के बाद 10वीं को समझो आप, और भी 10वीं की वो कैमरो क्लिक करेड़ो, बाद में 10 साल के बाद में वह कहानी रची खिड़की नाम, और भी को एक पैराग्राफ आपने मैं सुनाऊं, लंबी कहानी तो समय को नहीं रही। जके आदमी के पीड़ हुए भी नहीं भी के दर्द कोठा हुए। दूसरा तो अब ये कोई गहरी कब्ज हुए तो साधारण आदमी जगह को आजमो साफ है, ढाई शेर खा के अजयवे है, वो आदमी तो आराम कहते खाई है, ये सब गोल ले लो और गोली गटका ले लो और ऊपर खाए जाओ, खाई है पी को नहीं भाई, तो ये नखरा कर थोड़ा पानी पी लो दो लोटो। पर जगह के कब्ज हुए भी ने तो आप देखो कि अच्छो नहीं लगे, वो जाने वो कत्तो जल्दी वो नक्की हुए जद की आगे भूख लगे। तो ये वाणी जगह के बच्चों नहीं हुए तो बे की जो पीड़ा है बिने रात और दिन नींद में भी सपना में भी वही चीज आ गया हुए, और बिने कोई वहम बता दो, कोई जादू टोना बता दो, सब कर सी वो, और आखिर में हारिया पछे भी वो नान भी दिया जाई, और कोई छोटो टाबर भी कह दे नहीं तो फलानी जगह की जात हूँ कि बैठ सके, तो आधी रात में उठ में जात भी दिया। तो एक मानवीय कमजोरी है और मन को एक आवश्यकता है आज की, शारीरिक नहीं मानसिक जरूरत है। तो भैया वाणी सेठानी जी पीसाड़ा हा, सोने में पीड़ा हा, पर बच्चों को नहीं हो। तो बी के वास्ते अब सारा जतन कर लिया, भी पछे है वी दिन पछे मैं चश्मा भूल आयो हूँ। नायण कसायण दाई माँ सगड़ा सू पेटरी नशा फफेड़ वाली, और को नहीं पढ़ नहीं पाओ आप बी दिन पछे नायण कसायण दाई माई सगला सु पेटरी नसा फंपेड़ाए नाखी, जोगी जीतगिया कालबेलिया और जोतकिया इत्यादि सगला ने हाथ पसार पसार ने हताड़ी री रेखावां दिखाई। साधु संता और कावड़ ल्याबाड़ा रे सामी पल्ला पसार धोक दीनी, पुराना देव स्थान रे साधुआ रे धुनारी राख
दही में जाती मिंदर देवरा थान मुकान से की पूज लिया, झाड़ा झपटा जंतर मंतर उतारा सुतारा गंडा ताबीज तांती थुतकारा सगड़ा धोकर देख लिया, सगड़ा ने पजो कर देख लिया। एक सु एक नामी गिरामी सियाना समझना ने नारी भी के अनुरूप ढल जावे, मशीन बन जावे है ना, अभियांत्रिकी तकनीकी, लेकिन आप एक विरुद्ध चालिया तो लीक छोड़ चालिया हो तो आ चीज आ ऊर्जा आ प्रेरणा कठों मिली। मैं सदा शहर में ही रही हूँ पहली, क्योंकि हमारे पिताश्री की नौकरी ही ये वास्ते मेरे साथ रहता, पर हमारे मन में गांव बसोड़ो रही सदा। तो जो ही छुट्टियाँ हुई और जी हमारी छुट्टियाँ हुई पीछे जो टाबर आपकी क्लास में निकले, जी हमारी समझ लो कि मैं गाँव का नहीं भाजता, शहर में जो ही छुट्टियाँ हुई 2 महीना की, बीच में 15 दिन की, तो होमवर्क ने 2 दिन में सरटार में सीधा गांव जाता, वहाँ किताब पानड़ा ने मेल और के गांव चालो। और गांव में वहाँ दिना जो अपनी राजस्थानी संस्कृति ही पारंपरिक भी बस जीवित बीटे में, तो हमारे ठाकुर साहब भी बातों का रसिया है, वन 5-4 जना कोई न कोई बात सुना वाला हर टाइम मौजूद रहता। तो मैं घर बंक करने आता कि आज कौन सी बात सुन सका, और कई बार तो बात पोष भी आया करतो जका रात रात भर बातें कहता, और वह बातों में जीवन दर्शन भी हो, जीवन जीने को तरीको भी हो, जीवन में जूझने की क्षमता भी। और जका खेत खड़ा में काम करे वे लोग थके हारे आवे, कमर दुख रही है, पर वह बातों ने सुनने में रात भर बैठ जाता, आधी अधखली नींद का टिप्पा भी लागता सागे, और सागे सागे वे बातें सुनता। तो वह बात को संग बैठ रहे अतो चाव लागतो कि वे नाटकीयता के साथ में सुनाता, तो वह सीधी हिवड़ा में उतरती, और वहाँ को कहने को ढंग अतो हो कि जिया ढलान कानी पानी बगे है खड़ 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 कर, तो वह वाणी शब्द चयन वहाँ को कहने की भाव शैली भाव भंगिमा, तो वह मन मोह लेती। अब वहाँ ने शुरुआत भी करने में जो पंक्तियाँ बोलता वह बड़ी लंबी लंबी ही, और वहाँ ने छोगा कहा जावे। तो छोगा की जो आंट है, जी हाँ आजकल कवि सम्मेलन में मुक्तक कह है, और कई तो फिर मुक्तकों पर ही जीवन लग गया पूरा, और बीच में एक एक ही कहा, कई वे 4 लाइन वाला सुरेंद्र शर्मा जी है, पूरी जिंदगी बिता दी 4 लाइन में। तो ए जगह छोगा हा में मैं 1-2 ही उदाहरण आपके सामने रखूँ हूँ, बाकी तो बात घनी लंबी हो जैसी बातें और करनी है। कि बात भली दिन पादरार पेंडे पाली पोर, घर भूंडन घोड़ो जामी और लाडू मारे चोर, कई नर सुतार कई नर जागे, और जाग तोड़ारी पागड़ियां ढोलिया रे पागे, सुत्योड़ारी पागड़ी जाग तोड़ा ले भागे, फोरा पतला रो डामी नींद लागे। दूसरो एक 4 पंक्तियां और आपने बताऊं कि बाप जेड़ा बेटा रे रूख जेड़ा छोड़ा, गढ़े जेड़ी डीक ठीकरी मावड़ जेड़ी डीकरी, झाड़ जेड़ी मूल, धरती जेड़ी धूल कई जनो, सुतोर मायत जेड़ा रुई जेड़ो सूतर मायत जेड़ा पूत, भाखर जेड़ा भाठार बिरखा जेड़ा लाठार में मंडी जेड़ा मोडार गढ़ जेड़ा टोडा जेड़ी दीठ वेड़ी सीख जेड़ी खान वेड़ी बाण जेड़ी बांस वेड़ो अभ्यास जेड़ो दीजे वेड़ो लीजे जेड़ी रात वेड़ो प्रभात जेड़ी करणीर वेड़ी भरणी। और लास्ट में मैं शुरू करता भी टाइम कहा करता कि किसी हुंकारा बिन बात किसो मित विहीणो साथ, किसी चंद विहीणी रात किसी हुंकारा बिन बात, तो राम जी भला दिन दे एक राजा हो। यहाँ हमारी कहानी शुरू होती, और के बात में हुंकार और फौज में नंगारो कड़ाक धूम, तो राम जी भला दिन दे आगे कहानी शुरू होती। तो आ जो शैली ही आ मन मोह लियो, और इनमें मने लाग्यो कि किन की है ही मदम, और अतो मन मोह लियो कि वी के मायने में लाग्यो नई में घटनावां ढूंढ, और भी शैली में सुनातो ना लोग बाग आपको काम छोड़ देता, और आ देखता कि मैं जिया मेले में जा रहा हूँ और मेले को वर्णन कर रहा हूँ, तो मैं चारा खानी बैठ मेलो देखो सो आनंद ले लेता, और भी हूँ मैंने अतो उत्साह हो कि मैं कहानी लेखन में लाग्यो। बात भली दिन पादरा, और आज की शैली है मन याद आवे मैं मारे नानी सा कनो, इस शैली में कहानी सुनेगा बचपन में
हालांकि देखो अभी एक अद्भुत ईश्वरीय संरचना है कि आपसे बात करने के लिए जब मन आग्रह करो गयो, जब मन आ चीज ठा होनी कि आपनी ई चीज में आपस में वाइब्रेशन सत्ती जुड़ेड़ी है। मैं हमारी नानी कल रात्यों बैठ कर कहानी सुनेड़ी हूँ ही शैली में। तो आज बाई जी की बात है, पाची एकदम चितारे हो जाए। पर अठे एक चीज मैं आप लोगों सब ने बताना भी चाहती हूँ कि मैं आपकी कहानियां जी की पढ़ी है, वह कहानियां गहरी अंतर्दीत। देखो एक तो आपने राजस्थानी में लिखा और कुछ एक राजस्थान के मिनक को मूलभूत स्वभाव वो आपको बहुत ज्यादा प्रचार कौन करे। आजकल कोई थोड़ा बहुत फेसबुक पर 2-4 फोटोआं देने लग गया, बा एक अलग बात है। बाकी राजस्थान के रहवासी के नेचर में आपको प्रचार करना बेसिक को नहीं। तो अठा को जगो भी लेखक ने भी कि साउ बड़ी विडंबना है कि वो बड़ा बड़ा जिका ना आज आप समाज में विमर्श कहाँ ने, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श और दलित विमर्श भी तरह की से गहन और गंभीर बातें आपकी कहानियां में भी है, लेकिन खाली प्रचार की जरूरत है। आपा आ कहानियां ने मैं आ सोच रही जब पढ़ रही जब कि आन आपा रिसर्च वर्क काम ई के जरिए जब आगे ले जब लोगों के ये चीज़ें हाईलाइट में आसी, जब लोग जान सी कि जकी चीज़ दिल्ली में आपा बढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान के ठेठ गाँव में बैठे लोग भी बाही विचारधारा, उत्तर आधुनिकता का, विखंडनवाद का, स्वार्थी प्रवृत्तियां का बही से बातें जी की है, वह अठा का लोग भी लिख रहे हैं। पर मैं एक बात जरूर पूछनी चाहूँ, देखो अभियांत्रिकी जुड़ेड़ो इंसान या आपा से आजकल हिंदी तो जाना ही है, लेकिन आपा इसी चीज हिंदी में नहीं लिखकर राजस्थानी में लिखा तो को मतलब भी के पीछे की न की गहरो कारण है। सिर्फ आ बात को नहीं है कभी हिंदी में लिखना को नहीं आवे, जब लिख रहे हो कि आ नहीं हो सके। मेरे खुद के सागे भी कई बार वो सवाल आवे, मन कई लोग कहे कहते हिंदी में कविता लिखो ताकि ज्यादा फलक में या भारत भर में चले। पर मेरे भी यहाँ एक जिद है कि मैं भी राजस्थानी में ही लिखूं, तो आप भी राजस्थानी में ही लिख रहे हो, तो मैं इस चीज को आपने पूछना चाहूँ। आप हिंदी में भी खूब लिखो, लेकिन जो राजस्थानी में लिखो भाई के पीछे के मनस्य है, वह क्यों राजस्थानी में ही क्यों लिखी? मैं पहली कहानी तो हिंदी में ही लिखी ही और बी के पीछे राजस्थानी में लिखी, और राजस्थानी में लिखी जबकि राजस्थानी का जो पाठक हा वह के ये ढुकी और बन आ लगी कि हमारी कहानी है, बात वही है पर हिंदी में कहना बन आ लगेगा पराई है। तो राजस्थान के लोगों वास्ते लिखना हमने, और राजस्थान को भी आप समझो कि मारवाड़, और मारवाड़ में भी नागौर जिलो, नागौर जिलो में भी मारो अपनो गांव मारे हिवड़े में आज भी बसे है, और मैं कट्ठे भी रम हूँ, मारो गांव नहीं छूट सके। आप देखो कि मारी जितनी भी कहानियां हैं कट्ठे न कट्ठे मारो गांव मौजूद है। तो ये मणि जो एक गांव को मतलब है कि राजस्थान का हर गांव आ गया, और वह गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो बोल बतलावन है, रीत रिवाज है, कुरब कायदा है, वह अपन शहर में को नहीं मिल सका। एक आदमी एसी चला और शहर में बैठ और गांव की बात लिखे तो वो आप देखो कि गांव का वह शब्द क्यों नहीं ला सके, शब्द लिया ही तो वह संस्कृति, वो रीत रिवाज और वह कायदा को नहीं ला सके, वे चीज़ों में जुड़ो को नहीं हो सके। तो मारो जन्म गांव में हुयो, ज़्यादातर गांव में रहे, और पछे पिताश्री की नौकरी के कारण बाहर रहे हो, पर मैं जियो गांव में ही, मारो मनड़ो गांव में ही बस्यो सदा। तो मने वो लगे कि आज की मिठास है मायड़ भाषा की, आ हिंदी में मैं को नहीं ला सकूँ। कई लोग कहे है जियावाणी कि सब दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखा है, पर मैं कहूँ कि वे लोग भी आपकी जो मायड़ भाषा ने जो रचना दे सके है वह दूसरी भाषा में कौन दे सके। तो आ चीज़ बड़ा विद्वाना करूँ तो पछे सुनी, पर आ मारे कालजे पहली बैठ गई कि मैं मायड़ भाषा में लिखसूँ, इनकी मिठास आ लोगों तक घनी पहुँच कर सी, और मैं जी की बात कहनी चाहूँ आ लोगों के वास्ते ही है, आ की बात है। और इनको परिणाम भी रहो कि जो भी पाठक हा वह आ लगे कि वहाँ के आसपास की कहानी है, तो अब वही पात्र है, वह गांव का ही मिनक है, न सिर्फ नाम बदलो समझ लो। मैं हमारे गांव के व्यक्ति को नाम लिख दियो, वह वो लगे कि वो तो फलाना आदमी है, विपरीत कहानी है। और एक बात और रही कि ऐसा भी आज वो कहने की छोटा चिड़ना और बाजे घना जकी बात प्रवृत्ति आजकल ज़्यादा है, पर आप जो शुरू में कही मारे में भी आई रही है कि जिया आपने राजस्थान में है नाम पूछे तो कहीं नाम है कि साहब हमारा तो नाम मनोहर है, मनोहर सिंह राठौड़, तो अब कहने लगे हाँ हाँ ये वाणी
कहीं करा करो आप। तो भलाई वो 50,000 की नौकरी तो एक साहब भगवान दाल रोटी दे रखी। तो अपने राजस्थान की प्रवृत्ति है। और हरियाणा में यूँ समकक्ष है, लेकिन बात दूसरे ढंग की है कि बारात में कोई गयो और भंवर सिंह जी नाम हो, गांव का ठाकुर रहा, वह ने पूछे भाई कई नाम है, बोले साहब हम तो भंवरों के है। और वहाँ के थैलो उठा वाला जो नौकर हो वी को नाम हो नथियो, वी ने पूछे कई नाम है, बोले नथु सिंह। न ठीक में आवाज कही क्या कि अरे नथु सिंह जी भंवरे को बुलाओ। तो आज की प्रवृत्ति है राजस्थान में है। और इन भी धरातल भी सोचा ना आए कि सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चीज है कि अपने आप ने छोटो मानसा तो आप कदे ही अहम को नहीं करा। और भी दृष्टि हुई मैं लिखियो हूँ, प्रचार कम, लेकिन जो लिखियो विद्वाना के सबके सामने है। और जो लेखन करो भी मैं कल्पना कम और मैं यथार्थ पर ज़्यादा। गांव का व्यक्ति, गांव की घटना वह मैं है कि थोड़ा बहुत पलोथन लगाया मैंने तो सांतरो स्वाद आवे को नहीं, तो वो जरूर लगायो है। पर बातें वही है, कहानियाँ रचोड़ी है, लेकिन सत्य घटनाओं पर। और सत्य घटनाओं भी एड़ी और कि जो कि बिल्कुल घटित होगी, वह मैं अगर मैं नाम बदल दूँ तो लाठी लिया लोग मन ढूंढे, तो ये वास्ते नाम जरूर बदला। बिल्कुल साहब, आपकी कहानियां ने पढ़ती वक्त मैं खुद भी आ ही सोच रही, और मैं आ सोच रही कि मैं एक बात आम जरूर पूछूं कि जी हाँ, प्रेमचंद के बारे में आ बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है ना कि भाई चुपचाप जा बैठ जाता विद्यार्थियों की कैंटीन में, कई बार कोई और कठे लोगों की भीड़ है बैठे और सुनता रहता, ऑब्जर्व करता रहता। तो मन आ चीज़ एकदम साफ लखाई आप री कहानियाँ आप व्यंग्य पढ़ती थे कहीं को मतलब आप भी खटे न खटे बैठ के ऑब्जर्व तो जरूर करो लोगन, क्योंकि आप री लिखेड़ी कहानियां व्यंग्य सीधी दिल में उतरे और आसे पासे झंका जहाँ घटनावां होएड़ी भी ला दे। तो ई वास्ते आप जब आ कहानियां ने ऑब्जर्व कर रहा वो के तरीको हो आपको रहता तो छोटे से गांव में नौकरी भी बैठे करता, लेकिन व्यापक फलक की कहानियां और आका पात्र देखा तो यहाँ पे खुद थाने कन्ने आके बता के जाता, या थे चुपचाप प्रेमचंद जी वाली जी कन्ने बैठ बन ढूंढता भी के पीछे के राज है। मने ईश्वर एक कैमरा वाली आंख देती कि मैं एक झपके में ही मायनु कालजो काट लूँ। एक ईश्वर की दी हुई चीज है। तो बी के कारण ही मैं स्केच बनावे लग्यो, रेखा चित्राम भी काफी बनाया करूँ मैं। नागौर में रहती वक्त हमारे सामने एक सेठ को परिवार और सेठानी जी के टाबर हुआ को नहीं। अब वहाँ के कने कदे दाई आती, कदे नायन आती, कदे कोई नाड़ी वैद आतो। अब आने सगड़ो गली वाला ही देखता। और मैं तो भी टाइम टाबर हो 8वीं 9वीं के बाद 10वीं को समझो आप। और भी 10वीं की वो कैमरो क्लिक करेड़ो, बाद में 10 साल के बाद में वह कहानी रची खिड़की नाम। और भी को एक पैराग्राफ आपने मैं सुनाऊं, लंबी कहानी तो समय को नहीं रही। जके आदमी के पीड़ हुए भी नहीं भी के दर्द कोठा हुए। दूसरा तो अब ये कोई गहरी कब्ज हुए तो साधारण आदमी जगह को आजमो साफ है 2.5 शेर खा के अजयवे है, वो आदमी तो आराम कहते खाई है, ये सब गोल ले लो और गोली गटका ले लो और ऊपर खाए जाओ, खाई है पी को नहीं भाई ए तो ये नखरा कर थोड़ा पानी पी लो दो लोटो। पर जगह के कब्ज हुए भी ने तो आप देखो की अच्छो नहीं लगे, वो जाने वो कत्तो जल्दी वो नक्की हुए जद की आगे भूख लगे। तो ये वाणी जगह के बच्चों नहीं हुए तो बे की जो पीड़ा है बिने रात और दिन नींद में भी सपना में भी वही चीज आ गया हुए। और बिने कोई भयम बता दो, कोई जादू टोना बता दो, सब कर सी वो। और आखिर में हारिया पछे भी वो नान भी दिया जाई और कोई छोटो टाबर भी कह दे नहीं तो फलानी जगह की जात हूँ कि बैठ सके तो आधी रात में उठ में जात भी दी आई। तो एक मानवीय कमजोरी है और मन को एक आवश्यकता है आज की, शारीरिक नहीं मानसिक जरूरत है। तो वह वाणी
सेठानी जी पीसाड़ा हा सोने में पीड़ा हा पण बच्चों को नहीं हो। तो बी के वास्ते अब सारा जतन कर लिया। भी पछे है वी दिन पछे मैं चश्मा भूल आयो हूँ। नायण कसायण दाई माँ सगला सू पेट री नशा फफेड़ वाली और को नहीं पढ़ नहीं पाओ आप बी दिन पछे नायण कसायण दाई माई सगला सु पेटरी नसा फंपेड़ाई नाखी जोगी जीतगिया कालबेलिया और जोतकिया इत्यादि सगला ने हाथ पसार पसार ने हताड़ी री रेखा में दिखाई। साधु संता और कावड़ लिया बाला रे सामी पल्ला पसार धोक दीनी पुराना देव स्थान रे साधुआ रे धुनारी राख दही में जाती मिंदर देवरा ठान मुकान से की पूज लिया। झाड़ा झपटा जंतर मंतर उतारा सुतारा गंडा ताबीज तांती थुतकारा सगला धोकर देख लिया। सगला ने पजो कर देख लिया। एक सु एक नामी गिरामी सियाना समझना ने नारी विने मार दी जाऊंगी। भगत भगत री बात मूंछ ऊंची राखण वास्ते इन पाप कर्म नहीं करी करता। राजस्थानी साहित्य में मूंछारी महिमा घणे उमाव सु बखाणी जे। मूंछ ने मर्दानगी रो प्रतीक मान खुले मन सु बड़ाई करी जी। बीज बंद सी बंकड़ी खड़ी खड़ी ध्रुव खंच टणका पणरी राखत सी मारे हेला मुंछ। उन जमाने में मर्दरी मूंछा माथे रीज ने ब्याह हो जामता और नवोडा नार आपने आपने धनीरी मूछारी मरोड़ देखने वीरतारी परीक्षा ही कर लिया करती। मैं परनंती परखियोर मूछा तणो वरट के तो ईंधन आणसी और के फेरसी घरट। बिया आज के जमाने में गिने मिने लोग ही मूछा रखे है। अब कंठ लगोट मानी टाई जड़ा कई दूजा अफंड शुरू हो गया। मूछा रे तो जाने लोगड़ा लारे ही पड़ गया। सूरज उगाड़ी साथ ही भाई लोग डाडी मूछ घुरडवा लगे और घुरडना थे काठी और आपरी खुदरी चीज है मर्जी आवे या घुरडे कौन मना कर सके। पण मूछारी मरोड़ तो का तो ठाठ ही न्यारा है। मर्द मूछ मरोड़े और सांसर पूंछ मरोड़े। इन मरोड़ने ने एक न्यारो ही सुख और आनंद हुआ करे। मूछारे हाथ फेरने में एक तृप्ति रो भाव पैदा हुए। फुर्सत में बैठे मर्द होले होले मूछारे हाथ फेरतो जावे और आपरी मर्दानगी माथे पमीजतो जावे। नुआ सपना गढ़तो जावे सोचतो जावे और हरकतो जावे और आप रे ऊंची बढ़ती जो धन और हिली है भी पर पमीजतो जावे। समाज में मूछा बाबत एक सु एक सांतरा किस्सा सुनवाने मिले। बाणियरी मूछ ऊंची नहीं रह सके नीची सही वाली बात में भी पूरी बणिक वृत्ति री इतिहास निजरा सामी आवे। अफसर रे मुंडे रे बधाई मूछ मती हो पण वीरी मूछ रो बाल बनन वास्ते भाई लोग तांफड़ा तोड़बो करे। इन कारण अफसर रे मूछ नहीं होता थकाई मूछरा बाल तैयार ला दे। मौको आया वहाँ मूछरा बाल ने फकत एक इशारो करने की जरूरत हुए पछे वे सगळो काम मत ही कर काटे। रोटी जीम्या पछे चलू करने मूछा पर हाथ फेरन रो आनंद तो न्यारो ही निकळो। भलाई राबड़ी सबड़ो और का 36 पकवान जीमो पण चलू कर्या पछे मूछा रे हाथ फेरन रो आनंद तो अनोखो ही हुआ करे। इन रो मरम मूछा वाला ही समझ सके दूजा नहीं जान सके। कोई भलाई मूछा राखो के मती राखो पण मूछरा मान ने सदैव याद राखो तो आपरी मूछ सदी ऊंची रहसी। आपरे मूछ नहीं होता थकाई मूछरी मरोड़ सदा बनी रहसी। तो आप सुनी मूछरी मरोड़ और सगला व्यंग्य भी इसी तेज तीखी धारा और सीधा दिल में उतरन वाला है। मूछारी बात पर मन याद आवे टाबर अक्सर एक सवाल पूछे और वो हुए कि राक्षस तो सगला मूछ राखे देवता क्यों नहीं राखे।
अब मारकर हीरो आज तक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपा जी का मिथक गड्या ने बा मैं फोटोआ बनाई हुली, कोई सच्चा नहीं तो की होयो को नहीं हुलो। और मेरे ख्याल हूँ देवतावा जितना भी बनाया है आपा अपना बासा में आप देखो ई मिथक में मूंछ की मरोड़ को की रोल है के या बे ज्यादा रोबीला रहे, इमें भी मूंछ को की रोल हो सके के कई अनुसंधान का विषय हो सके है। एक आपरी गटरो दरवाजो कहानी संग्रह है और भी की सांठी कहानी, हालांकि और कहानियां भी बहुत अच्छी है। एक एक कहानी का हर एक पात्र ने जब आप पढ़ो तो आपने यहाँ लगे आप अंतस में उतर रहा है। सगली जी की कहानियां है, बा कहानियां में कोई न कोई बात जी सीधी जीवन निकल और सीधी आपने मरम पर आपने दिल पर चोट करे भी तरह की है। लेकिन अठे गटरो दरवाजो, अब हालांकि नए गठारा जमाना रहा लेकिन एक मानव मनोविज्ञान हुए वो आप रे भी बार ले दरवाजे ने आ कहानी पढ़ता हाँ मैंने प्रेमचंद जी री बा पर्दा कहानी जी की एबा याद आ रही ही, तो मन यहाँ लाग्यो कि ई कहानी के भी अपन विश्लेषण की और वाचन की। अगर आप आसानी से वाचन कर सुना सको तो, नहीं तो आप भी यही बता दो। गटरो दरवाजो, गटरो दरवाजो एक समय के बदलाव की कहानी है। एक पीढ़ी पुरानी पड़ गई, दूसरी पीढ़ी सामने आएगी और वहाँ का हाण हट गया और क्या करें कि हाण हटिया पर तो हाथी भी थक जाए। तो अब एक मुर्दो सो आदमी जा और भी ने पूछो कि भाई आप कौन हो, और भी हूँ आगे आगे एक तगड़ो जा रहे हो बहुत पहलवान जी हाँ न, वो बोलो हूँ तो मैं भी हाथी पर आजकल बीमार हूँ। तो हाण हटिया पीछे आदमी की को नहीं कर सके भाई इमें गढ़ के दरवाजे मुताबिक कई वाणी समय बदलियो है। अब ये कहानी के प्रेरणा मने मिली हमारे गांव का जो ठाकुर साहब हमारे गांव में जो राजपूता का मकान है भी के आगे एक बड़ो गढ़ है और मारे देखता देखता भी को एक किवाड़ खुलतो, एक तो हमेशा खुलतो को नहीं अटकाए रखियो बिना, दूसरो खुलतो वो भी पीछे बंद हो गयो। मनी भी ने दीवड़ खाएगी, भी ने बरसात गाड़ दियो, भी ने तावड़ी भी ने फाड़ दियो, सब कुछ हो गया। और धीरे धीरे जो ठाकुर साहब को रुतबो हो, राज तो पहले ही चलिया गया, आज़ादी मिली जल्दी, पर फिर भी वो रुतबो बनेड़ो और वहाँ के रुतबे में आ ही कि वह कई गायां ही गांव में संग शानदार जमीन वहाँ के कने ही, गांव में कुछ रेवड़ की तरफ से जो लाग ही वह भी वहाँ मिले ही, वहाँ के 5-6 नौकर भी हा, वहाँ कमाणों को नहीं पड़तो, नाद और कलकत्ता वाली धोती पर बैठ जाता, माने आँखें के मानी या लागतो जो यो हीरो है। वहाँ के वहाँ भी टाइम में जो मोटा मोटा हीरो आपने फिल्मों में दिखे वो क्यों को नहीं है, माने में ठाकुर साहब भी लागता। और वहाँ के सुबह पहली 5 आदमी हुंकारो भरने वाला मिल जाता और सुबह पहली ढोली और शुभराज करया करतो, मानी दिन की उगाड़ी को। और भी टाइम में जिया वाणी कहो जाए कि राजस्थानी को वीर गीत सुनिया रविंद्रनाथ टैगोर है, जगह बोले कि मैं भाषा तो नहीं समझ रहा हूँ पर मारी रुवाड़ी खड़ी होगी है, तो भी हमारी मैं तो भाषा ने भी समझा तो भी वह शब्दा के मार्फत वह हुआ कर तो। और मारे देखता देखता ठाकुर साहब के आपके जो खर्चीलो स्वभाव हो, वह 5-6 नौकर हा और आमदनी कम पड़ती गई और वहाँ का खान पीन रोजीना बंद, जिमान ने ढोली ढोलन का आना, गीत गाना, दारू की महफिला 2-4 पावना बिना जीवनो नहीं। और महीने के मायने एक बार 5-10 लोगों ने बिठा वह महफिल करनी, वह सब चालू है। गांव के मायने कोई भी मेहमान आ गयो तो वो ठाकुर साहब के ही जीम सी, बार तिमार के मायने लाग लपेट सकली वह चालू ही। और भी आर्थिक स्थिति कम होती गई, सिर्फ वह धोएड़ा नया नया कपड़ा ही वहाँ रह गया। और भी के पछे एक शानदार रथ हो वहाँ के कने, जेके के मायने सूत की डोरियां बनियोड़ो वो रथ और रंग रंगीलो रथ, और जी टाइम में बड़द बिन जोड़ बिन रवाना करता और भी की रुणझुन ही वह हालता ही हमारे काना में गूंजा इतनी शानदार लागती कि किसी में कोई भी फिल्म में भी कौन देखी। और वो रथ भी टाइम में 250 रुपया में बिक्यो और 250 रुपया में ले जा रहे हो भी टाइम मन ये लाग रहे हो कि हमारे कालजे के मायने कोई चीज़ जा रही है, वन साइड महसूस को नहीं हो। और गढ़ के सामने ही एक सुनार हो जेके ने शेरवानी ही
ऐसी मखमल शानदार व मखमल भी कोनी आवे और बी पर असली चांदी की जरी को काम करेड़ो और वह बिन चांदी कढ़वाण के वास्ते भी पूरी बिन जलवा थी और जलाया पछे भी चांदी का 25 रुपया मिला। वी टाइम में मैं पढ़ाई और मैंने आ ही कि आज अगर मार्केट 25 रुपया होता तो मैं आ ले लेता और 250 रुपया होता तो मैं रथ नहीं जान देता। तो वह जो आंतरिक पीड़ा ही मरे कि क्या वाणी तर एक पीढ़ी आपकी परंपराओं और बाने निभाने के चक्कर में और आबाले भगत ने नहीं पिछाणिया और एक लीक से हटती गई और आपकी जो लीक हट जाए बिना डाफा चूक कया करे वो कठिन भी बचबेड़ी खा सके, कठिन भी टक्कर लाग सके क्योंकि गेलो भूल जाए वो। तो बया वाणी व पीढ़ी ही वी की पीड़ा के कारण मैंने एवं लगता कि ये लोग भ्रमित रह गया है, आने वाली हवा ने नहीं पिछाणी है और बहुत लारे रह जैसी आ चीज़ इमें वक्त के बदलाव ने मैं प्रकट करूँ। बिल्कुल साहब, आप वक्त रे बदलाव री बात कही तो अठे मैं एक बात और कहनी चाहूँ। आप री कहानियाँ में आ चीज़ भी है कि माइत कर्जो लेर, जमीन बेच, घर बेच, बर्तन गहना बेच, बेटा ने इंजीनियर बनावे, बड़ा बनावे, बे बड़ा हुई के आगे विदेश चलिया जावे, साल 2 साल पत्थर आवे थाने मारे कन्ने बुला से आ चीज आवे और फिर बे बठे विदेशा में जाके भूल जावे, बठा की संस्कृति में रम जावे। तो आ शायद आप अभी क्योंकि अभियांत्रिकी में जुड़ेड़ा हो तो आ चीज़ आप करीबू देखिए, महसूस करिए। आपकी कहानियाँ आ बात बहुत बार आवे, गहरी दिल ने साले आ चीज। और आप लोग मैं आ सोच सकूँ कि जिका भी बचपन में थोड़ा बहुत गाँव रहेड़ा हाँ बे ई पीड़ा ने समझ सका कि गांव रहेड़ो आदमी बाद में जिंदगी भर चाहे कट्ठे ही चलो जाओ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलो जाओ या छोटे शहर कस्बे में चलो जाओ, गांव भी के भीतर चलो जावे वो जठे जठे भी जावे भी के माँ लो गांव भी के सागे जावे। और मेरे ख्याल वो जिंदगी भर ता उम्र भी गांव ने भी सूर बो करे, याद कर बो करे और बा यादा में खोयो रहे। शायद वो सुकून तला से कि बचपन में मैं यहाँ बैठता, दादो सा की धुई होती या आनिया जानिया होता। तो आशा वो आत्मीयता को भाव आपने अगर आकी कहानियाँ पढ़ोला तो जरूर बाके मायने मिले लो। और एक आ पीड़ा कि आपा औलाद ने सींचा बाके वास्ते सो क्यों बेचर बान विदेशा तक भेजन में हाँ भर लिया और बाद में आगे जाके वह बिसर जावे। तो ई तरह की ए पीड़ा एक पीढ़ी जकी कट रही है और आगे जाके वाह सो क्यों संस्कार भूल जा सगला। शहरा में फिर भी लोग आपस में एक दूसरे ने कमेंट कौन करे, अमीनी कौन दे। गाँव में कोई न ठा पड़ जाए ना का बच्चा विदेश चलिया गया अब आ नहीं रहे तो बस सुबह से हम रोज एक आधी लुगाई इसी हाथ जाए जबकि अब बात जरूरी पूछी ठाकर ले को तो फोन भी को नहीं आयो के वो पूछो भी को नहीं कि बीमार हो गया तो भी मिलन को नहीं आयो के। आ पीड़ा आपकी कहानियां में मैं देखूं बहुत गहराई बहुत शिद्दत के सागे उठाई दी है। एक चीज अटे जरूर पूछूं बिया तो देखो हर रचनाकार ने आपा दिया कहना कि आसामो आपकी साऊं ज़्यादा फेवरेट पसंदीदा रचना कौन सी है। तो जिया मार ने आपका सही बच्चा बहुत प्यारा लागे बाइया कौन कह सके कि ओ ही ज़्यादा प्यारो है। फिर भी एक आधी रचना तो इसी हुई है जिकी आपानिया लगा आ मेरी साऊं प्यारी रचना है। तो आपकी अति सगली रचना मामू आपने साऊं ज़्यादा अच्छी अब आर तो मन जी की ज़्यादा अच्छी लगी मैं बह छांट ले आपने आ सामू कौन सी रचना साऊं ज़्यादा अच्छी लगे बी के बारे में थोड़ा। मैं तो आप कई की बात ही है, वे तो आप कई की बात ही है कि मैंने तो सगली कहानियाँ ही सांतरी लगे है और इनमें जो संवेदना है वह सब में है। अब अलग अलग जगह का जो चित्राम है, कोई एक घर को है, कोई गांव को है, कोई एक पक्ष को है, वह घना महत्व है। पर इनमें जो गढ़ रो दरवाजो है आ मने घनी प्यारी लगे है क्योंकि इसके मायने एक समय को बदलाव है बिना मैं बहुत करीब से बहुत गहराई से और बहुत दर्द के साथ देखूँ और कि अया वाणी वो क्यों हो गयो और वह कहीं अति सी बुद्धि कौन रखेगा जो को पूरा गांव चलावे। लेकिन वो जो दिनकर जी कही है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
तो वहाँ को मन लगे कि विवेक मर चुके हो, ये वास्तविक बदलाव ने वह नहीं आंक सके और उल्टी दिशा में चल गया। और ये वाणी जो रेखा चित्र भी जो मैं लिखा हूँ ना, तो कहानियाँ में कठे कठे आप देखो पात्र है, वहाँ को एक स्केच जरूर नजर आसी आपने भी पात्र ने। अगर आप मारी कहानी पढ़ियोड़ी है, वो पात्र सामने आए तो आप पहचान लेशो कि वो तो वो मुळू है या वो फलाणो है। तो ये वाणी मारे एक शंकर महाराज है, एक आंख का धनी, गांव में मंदिर का पुजारी, आटो भी मांगता, और भी एक आंख के कारण काला कुरूप अष्टावक्र जी वाली जैसे थोड़ा डोडा हाड निकलोड़ा पतला सा, पण मिंदर की आमदनी के कारण थोड़ा ठीक ठाक घर में नाता भी टेम भी 2 जना बाल्टी भरने तैयार लाता। तो वहाँ के मन में आई कि मैं तो ब्याह कर ही सकूँ हूँ, अतः हमारे हाजिरी में है, अतः यहाँ मानी यकीन की मारे में गुण है। और कांच देखे तो भी खुद ने तो आदमी स्वरूप ही समझे, और जत्ती भर कांच देख सी वत्ती भरी रूपवान और ज्यादा दीख सी। अब कहा नहीं कि जवान टाबर जाने कई दिन भर कांच करूँ वो रहे, आप भी की भावना ने कौन समझ सका भी ने हर बार नयो रूप दिखे। तो भैया वाणी पर नयो रूप देखता रहता, और 2-4 जगह ब्याह की बातें चलाई, पावना आया और बाने बाल्टी भर भर लाई, नवाया भी, भाई नहा दो रोटी जी मर गया, बोले घर जा जवाब देशा, जवाब आज तक को नहीं आया। भी के पूछे कोई बाने कहो कि आक ने सिंचिया मुंडे के मायने जो बात काट देशो, मन में जो भावना होगी वह पूरी हो जाए। जब कहती कि वो तो सारो काम है, आप रोजीना जंगल जावा लोटो ले भी टाइम में आग सिंचिया न मोटो लोटो ले जाता न, आधो तो आग में सिंच देता, आधो पीछे आगे जा काम में ले लेता। तो पहली अछूतो हो तो बढ़िया हो तो पहली सिंच देता। एक दिन दोपहरी को भगत पेट गड़बड़ हो गयो, 2 बजे को टाइम, लुआ चाल रही और गांव बाहर निकलिया भी टाइम, चिड़ी को बच्चों ही बारे को नहीं, लू तगड़ी ही वे गया। बाप जी थोड़ा थोड़ा डरता भी, रात में जरा सो खुड़को होता ना भूत दिखतो वाले, तो भी कारण डरता घना। तो और दिना तो फिर भी लोग मिल जाता कि इनकी आवाज़ें सुनती भी दिन कोई को नहीं हो। और थोड़ा आगे बढ़ गया ना, देखियो कि अठूं तो सीधो मैदान है, थोड़ी ओट ले लिया ना, और आगे गया ना, आंकड़ो दिख गया ना, देखी पहले वो सींच लिया। और रात में कोई दूसरा ने जीम रहा जो पेट में खड़बड़ाहट कासा हो ना, बेगा सा जो आंकड़ो सिंचियो ना, छो थी गर्मी की टेम ही, पानी माई गयो, सुसाड़ो माचे और रेत ऊपर न आई भी हवा के साथ में, और सुसाड़ो माचे और पर देखी भूत। और जो बाप जी तो लोटो बैठाई दड़ा छंट भागे, छड़िया के मायने धोती उड़ गई, जूती बैठाई रहेगी, और पड़ता गुड़ता करे ना, आधी धोती खुल गई। अत्ते के मायने सामू गांव को कोई आ गया, अरे बाप जी करो कहीं, बोले भूत है। बोले बाप जी भूत तो थे, खुद लाग रहा वही भगत, कोई भूत को नहीं है। 20 दिन पछे आंकड़ो सींचणो बंद कर दियो। तो ए वाणी वो एक मारो लिखड़ो चित्राम है, रेखा चित्र है, ई ढंग का कई रेखा चित्र लिखा। तो पात्र ने और भी ने कठई अटपटो या भी ने बुरो लागे जड़ो नहीं, बने खुद ने भी सुना दो तो वो राजी उसी। वो कया करे ने कि व्यंग या हंसी एड़ी होनी चाहिए कि जगह पर आप व्यंग करा वो भी हंसे, आ नहीं है कि आप सगला हंसान वो रोंसो और मुंडो नीचे पर चले जा, बा हंसी या मस्करी नहीं हुई। तो अँ वाणी मैं चेष्टा करी। वासा अब आ कहनी चाहूँ मैं तो अठे कि सर्दियाँ रे दिना में गांव में जको निवाच, जकी अपनायत, जकी आत्मीयता आपा धुई रे पसाव में ले सका हाँ। मने बा चीज ई वास्ते ज्यादा याद आवे बार बार, कोई कया कहीं कहूँ कया करे ना आपने जठे मारे बैठी धुई कया करे रे। तो मैं छोटी सी जब मैं के भागर बाहर भी चली जाती, फिर दादो सा की गोदी में भी बैठ जाती, पाछी भी आ जाती मायने, तो मन वो निवाच बा अपनायत अठे आखिर में भी महसूस होए। तो आज आपा सा सगला मिलके अठे सियाले में भी निवाच ने भी आत्मीयता ने सहेजी। आप सबको मनोहर सिंह सा राठौड़ साहब को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी आभार कि मैंने आप सुनो और तो मान दिया। आखिर संस्था को भी आभार, और मारी बिया जो नींव पड़ी है बाद में साहित्य में,
तो मरु भारती में भी मैं लिखते रहो कने ही बहुत बड़ी पत्रिका निकलती विक्स हूँ, और भी को मदन लाल जी शर्मा और बसंत लाल जी शर्मा भी को संपादन करया करता, और भी में भी छपता, और भी नहीं लगातार अध्ययन और साहित्य आला जो मारा भाई साहब और मैं बताया वहाँ को सहयोग भी रहो, और आप सबको रहो कि जगह भी पढ़ो बड़ा बड़ा विद्वान, हमारी जो पहली पोथी छपी रोशनी राजीव भी पर कोई 40 विद्वाना का मैंने पत्र आया, मारो हौसलो बढ़ायो भी के मान्य नरसिंह राज पुरोहित जी लेर सब आ गया, और मैं सबको आभार मानूं कि आप मैंने अर्थ तक पहुंचायो। जय हो। आप में से कोई बात पूछना चाहे तो आपके वास्ते खुलो है सेशन। राठौर साहब, आप 5-7 बार क्यों गांव का नाम नहीं बतायो? सगळे हिंदी के गांव का नाम कहियो, मैं तो जानू आप हमारे गांव क्या को दूर है? मारो गांव है नागौर जिले में देगाने कने तिलानीश है, जो ईडवा पुष्कर रूट पर है, और गांव में बहुत बड़ो तालाब, और तालाब वही इतो बड़ो भी टाइम में हमारे पानी को साधन सिर्फ तालाब ही, और पानी खारो है, कुआ खुदवारिया में भी पानी एकदम खारो, तो तालाब सौंदर्य हो मारो भाई एक विशेषता ही। और भी में आजकल आप जो अंग्रेजी नाम वाला समझो और आपने देसी नाम वाला सब पक्षी बैठे आता, बैठे भी गाय बलद पशु हा, पर माँ के साथ में भी आदमी जातो, माँ इन्हें गंदगी नहीं कर सके हो, स्वच्छ रखता, बड़को पेड़ कन्ने स्कूल ऊंची पाड़ा, बड़ो सुंदर नज़ारो हो, वही हमारे गांव माँ जीवित है हाल। अब तो नक्शो बदल गयो। कम बार आप फरमायो बारे में आपको मिलो तो मैं, क्योंकि मैं रंगकर्मी हूँ, थिएटर में जुड़े हूँ, तो आपके मैं भी रंगमंच बीच में संबंध रखे, तो आप थोड़ा सा मन अगर आप बताओ कि रंगमंच में आप लोग कहीं संबंध कर दियो थोड़ा सा। मैं जब स्कूल टाइम में हो भी टाइम में विनोबा जी का एक शिष्य आया वहाँ की स्कूल में, और भी टाइम में स्कूल में नैतिक शिक्षा पर जोर देता ज़्यादा, प्रार्थना पहली हुआ करती, हमेशा एक कोटेशन हो तो कई शिक्षक आज का कॉपी गालता भी कमाए सब पहले ऊपर सुंदर वाक्य लिखा जाता। अब आजकल आप परंपरा कम हो गई है, और वह जो आया तो सफाई वालों काम तो विशेष रूप में समझायो। आज तो पूरे देश ने मोदी जी शुरुआत करी है, या आप सगड़ा गांधी जी के टाइम में भी हो, वह खुद अलग अलग गंदी बस्तियां में जा अपन सिखायो है, पर माने में भी टाइम वहाँ का गुरु जी या आयोड़ा लोग भी सिखाता, तो वह सिखायो ना में एक चीज़ तो वह खुद आपको वाक्य बतायो कि साहब मैं एक हॉस्टल में जावा महीने में एक बार, तो अब के गया ना वह बच्चा 2-3 बार चले गया ना समझ गया, तो जाता ही वह बोले अरे भाई आप विनोबा जी का शिष्य आ गया, हाथ ठाड़िया मत मान जो मैं मत ही साफ कर दी। तो माने विशेष रूप में सगड़ा सुनने लग गया कि वो एक यान को टोटको बता आपकी असलियत बताई, माने टोटको लग गयो, और वे सब सुने तो वह जो बतायो वहाँ के जाने के बाद में मैं वही शैली में पैरोडी कर दी, और पैरोडी कर दी तो भी के बाद में वह महीना तक चली, फिर एक आध अध्यापक जी कोई करो तो भी शैली में कर दियो तो वह कई दिन चलो, पछे एक आध नाटक में जब आ चीज जो प्रचलित होगी तो नाटक वाला पकड़ लियो कि भाई और पात्र को रोल निभाना है, तो वह शुरुआत हुई। पछे नौकरी करी तो भी टाइम में मैं कई नाटक लिखा भी, वहाँ को निर्देशन भी करो, वहाँ मंचन भी करो। आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँ, या तो प्रश्न तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं पर समय कम है, मैं सिर्फ इतो से पूछना चाहूँ कि जी मूछारी मरोड़ आदमी के ताई थे लिखी, और वीर बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताई, सुनर भी बहुत बढ़िया लग्यो, तो लुगायारी मरोड़ ताई कहीं लिखियो सर? लुगाया की मरोड़ लिखवा की जरूरत को नहीं, क्योंकि घर में बड़े हैं ना आदमी की मरोड़ खत्म हो गया। ऐसी बात को नहीं। आ तो अधीट शक्ति है, और शिव जी कहने की सगड़ो संहार कर दे,
सगड़ो वो करते हैं, लेकिन शक्ति बिना वह भी क्यों को नहीं कर सके, और शक्ति माँ के छाती पर पग दे उगी होगी शिव जी क्यों को नहीं कर सके। तो बाप जी आपको बिना लिखे ही जय जयकार नमस्कार। और कोई बात हो तो या आवता की बात चाली तो મને લાગે કે એ કાર્યક્રમમાં થુતકારો ગેરણો ચાહે। अब थुतकारो शब्द है वो है कि मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भाषा में को अनुवाद कर भी दे तो इन थुतकारे को जो अर्थ है वह मेरे ख्याल से पकड़ नहीं सकेगी थुतकारो क्यों है। वो तो आपा जी का बोला थुतकारो जी को, देखिए अब नई पीढ़ी तो पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं। थुतकारो करता भी मतलब खाली बोलता ही बना, थुतकारो घेरता भी। अभी गीता जी कह रहे निवाच है, निवाच वास्तव में जो अठेरा मेरी बेटियां मुंबई रहे तो वे भी दिवाली पर आई तो बोली मम्मी वो रिजाई निकालो जरा निवाच, मतलब मम्मी में तो ठंड आती हो ना, अब ठंड को मजा तो हटी है तो निवाई थोड़ा निवाच तो लेवा। अभी वो प्रभा केतन फाउंडेशन और ITC और श्री सीमेंट वास्तव में आप इतना ये कमा बने शुक्रगुजार हाँ कि यहाँ का अपन अवसर देवे कि मैंने 2 महीना वहाँ भेड़ा हुआ। और यहाँ की जो बुजुर्ग लोग हैं अभी तो दौर को बुजुर्गों को चाल जो है कि बाल लंबा कर कान का लपेट ले को निवास ले रहा अभी लंबो सालसी कार्यक्रम। और आप सब लोग पधारिया, ग्रास रूट मीडिया की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। और जैसे कि अपनी परंपरा है पुस्तक भेंट करा, ये पुस्तक भी ये एक संयोगी बैठा है कि अपना जो पुराना लेखक आयडा है बाकी पुस्तका मार्कन रहे तो मैंने भेंट करा। मैं आज अपने बीच में भीम प्रकाश जी ऑल इंडिया रेडियो से पधारे है, मैं आपने निवेदन करूं कृपया आगे पधारे और आदरणीय मनोहर सिंह जी ने पुस्तक भेंट करें। भीम प्रकाश जी से मैं आग्रह करूँ। और स्मृति हमारा एक साथ फोटोग्राफर है, बाकी इच्छा थी कि वे 2 बाकी कुछ वे पेंटिंग्स है कि वे मैं थोड़ी जल्दी थी जाऊँ तो बोले मेरी तरफ से बाना जरूर भेंट करे। तो पीछे बड़ा वैसा बहस ही पधारे आज बहुत दिन पचे, या तो आखिर शुरू हुए दिन आप पधारिया था और आज बहुत दिन पचे आप पधारे। मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप पधारो और मनोहर सिंह जी ने भेंट करो बाकी महेश जी। और अपने बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार भी है। मैंने पूरा विश्वास है कि आगे का आकर में आप जरूर जाए सूचना तो खैर बड़ी दृष्टता पूर्वक हो उसका 1-2 दिन पहले देवा तो फिर भी आप जरूर पधारता रहोगा। आगे पुस्तक है 13 तो उसको अर्पण कहावता है और है तो आप पुस्तक ले आपसे लेखक का हस्ताक्षर करा सको। बहुत बढ़िया शानदार भाई साहब एक ही कर विराट जो आप क्लास रेडी पड़ी प्रचार प्रसारित ऐसे छुट्टे हुए रुस्तम है ये तो ज़्यादा फोकस ऐसे मिलते नहीं देखे आखर
આપણી ભાષા આપણા લોક।